भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यथा। सर्वप्रथम आप सब जितने भी हैं, मैं भाषा में कंफ्यूज हो रहा हूँ तो मैं ब्रज भाषा या हिंदी ले रहा हूँ कि अपनी भाषा जब वाद्य पखावज है तो ब्रज भाषा में ही की हो जाए। तो बड़ेन को मेरे दंडवत प्रणाम है। यहाँ मेरे गुरुजन भी आए हुए हैं, संस्कृत के मेरे संगीत के गुरु भी आए हुए हैं और आचार्य भी सब विराज रहे हैं, बड़े विराज रहे हैं। तो सबको दंडवत प्रणाम आप सबको करते हुए आज को दिन एक अविस्मरणीय दिवस मेरे लिए हो रहा है, जाकू मैं मेरे जीवन में ऐसा कह सकूं कि ये दिन कभी अब जाएगो नहीं। और ये दिन मुझको आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबके आशीर्वाद, आप सबके जो भी भावना मेरे लिए है वाके लिए मैं बहुत नतमस्तक हूँ। कहीं ना कहीं वो आपकी मानसिक मेरे लिए प्रेरणा और शुभकामनाएं जो चलती रहे हैं, वही मानसिक प्रेरणा के कारण आज या स्थिति पे मैं कुछ कर पाया हूँ और ठाकुर जी ने मुझको निमित्त कियो है। और ये निमित्त जो मुझको कियो है वो आप सबके आशीर्वाद सु भयो हूँ। सो या एप्लीकेशन को मैं आप सबकी ही मन की मनोरथ मान रहे हूँ, ये मेरो मनोरथ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब मनोरथ आप लोगन के मन में हतो और मैं तो खाली एक निमित्त बने हूँ कि याकू एक साकार रूप दे पाया हूँ। तो याको श्रेय सब आप सबको ही जा रहे है। ये जो इतने सब बालकन के, आर्टिस्टन के जो शुभकामनाएं, आशीर्वाद भी मिली है, ये कहीं ना कहीं इन सब की मनोकामनान को केवल मैं एक निमित्त बने हूँ। नहीं तो या प्रकार सु आशीर्वाद मिलनो संभव नहीं है। और जितने भी ये कार्य अब आगे, क्योंकि ये सफल होना ही है, बड़ेन के आशीर्वाद सु तो मृत्यु भी पाछी चली जावे है, दुर्भाग्य भी सद्भाग्य हो जावे है। तो यहाँ तो ऐसे विद्वान गुणीजन ऐसे सब विराज रहे हैं कि उनकी शुभकामना और आशीर्वाद सु तो या चीज़ को बिल्कुल आगे लोगन तक, समाज तक पहुँच के वाको विनियोग होके, वाको प्रचार प्रसार होके परिवर्तन हृदय को होना निश्चित है। क्योंकि जा वस्तु के माध्यम में इतनो सामर्थ्य होए तो वो चीज़ जब जन तक पहुँचे ऐसे लोगन के द्वारा, ऐसे आशीर्वाद रूप, तो वह समाज की भी मानसिकता बदलवे में वो ताकत रखे है, वहाँ की चेतना को बदलवे में वो ताकत रखे है। और वो चेतना को जो सीधो द्वार होए तो वो केवल और केवल नाद ब्रह्म है। नाद ब्रह्म ऐसो है कि अज्ञानी को भी वो भगवान तक पहुंचा सके है। असहाय, द्रव्य सु असहाय, शरीर सु असहाय, लोक और समाज सु भी जो असहाय, वह व्यक्ति को भी नाद ब्रह्म की उपासना के द्वारा भगवद प्राप्ति हो सके है, वाके जन्मन के पाप धूप सके हैं। ये मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, सब बड़े विराज रहे हैं, पर मेरी अनुभूति को मैं बस व्यक्त कर रहा हूँ जो मुझको कुछ अनुभव भयो है। कछु होए भूल तो क्षमा भी करियो, क्योंकि वो मेरी त्रुटि मैं मानूंगो। और वा नाद ब्रह्म को, नाद ब्रह्म के जो 9 प्रकार हैं, वा में से एक मुख्य है मृदंग नाद। और वा नाद के भी शब्द ब्रह्म और नाद ब्रह्म को जो भेद है, नादात्मकम जगत सर्वम, तो वो नाद जो है इतना सूक्ष्म है कि ऋषि जन कह रहे हैं कि सूक्ष्म नाद समाधि अवलेन, कि समाधि अवस्था पे ही वह सूक्ष्म नाद को अनुभव कर सके हैं। और वह अनुभव करवे के कारण वह जीव में ज्ञान होवे ना होवे, पर वो नाद को जब वहाँ में संबंध हुए है तो निश्चित वहाँ की चेतना में जो प्रकाश है वो धूल हट के वो पुनः प्रकाश को प्राप्त करके वो आके परम कोटि को प्राप्त कर सके है। ये अपने भारत के संगीत शास्त्र को, भारत के संगीत जो भरतनाट्य आदि सु प्रकट नृत्य को, अपने पदन को, अपने जितनी भी संस्कृति में जो लोक संगीत इत्यादि है, वाको भी कहीं ना कहीं वो नाद ब्रह्म सु जुड़ाव स्थूल रूप
मध्यम रूप और परावाणी रूप तो हो ही है। या लिए अपनो संगीत जो है वो अपनी चेतना को जगावे के लिए बहुत उपयुक्त है अन्य संगीत के कंपैरिजन में या तुलना में। और मृदंग नाद जो है वाके लिए यूँ कहे जाए कि मंगल जनकत्वात्, कि वो तो मंगल को जनक है। याली अपने यहाँ उत्सव पे तो सदा मृदंग सु ही मंगला हुए है, और शैन में भी मृदंग और बधाई में भी मृदंग। तो भेड़ी नाद, शंख नाद, घंटा नाद, चीण नाद, चिंचिणी नाद, वेणु नाद, और ये सब नवनादन में एक मृदंग नाद। तो अपने यहाँ घंटा बजे है, शंख बजे हैं, मृदंग बजे हैं। मतलब अपने ठाकुर जी तो नादात्मक संपूर्ण सृष्टि के वो इर्द गिर्द सु घेराए भय ऐसे प्रभु निश्चित प्रसन्न हो के, मैं तो यूँ कहूँ कि 4 बार भोग आरोगे पर 8 बार प्रभु कीर्तन को आनंद लेवे हैं। तो ये बड़ी विलक्षण अपने प्रभु की ये स्वभाव है कि उनको एक श्लोक याद आ गयो कि विना गदगद कंठे न द्रवेण चेतसा विना, द्रवता चेतसा विना, विना नृत्येन गानेन हरि प्रीति कथम भवेत। तो हरि की प्रीति में, हरि में प्रीति करनी होए तो निश्चित, हरि में प्रीति करनी होए तो निश्चित ही नृत्य, गदगद कंठ और चेतना को द्रवित करनो। आज अपनी चेतना अशांत याली है कि वो चेतना कहीं ना कहीं द्रवता खो चुकी है, और वह द्रवता को अगर लानी है तो निश्चित अपने आचार्य की वाणी जो ये अभी श्लोक है वह को एक माध्यम बहुत सरलता से बना सकें, और प्रभु सन्मुख, प्रभु के सन्मुख नहीं करके भी अकेले बैठ के अगर कभी नाचवे को मन हो जाए, कभी गावे को मन हो जाए, कभी कछु बजावे को मन हो जाए, तो प्रभु भी वहाँ प्रकट हो जावे हैं। ऐसो अपन ने वार्तान में भी देखो है। तो या प्रकार सु प्रभु भक्त वश्य होके, नाद सु वश होके प्रकट हो जावे हैं। और अष्ट सखा में सु एक कृष्णदास अधिकारी जो मृदंग करते, श्रीनाथ जी स्वयं उनको कहते कि चलो आज रास में जानो है तो मृदंग तुम बजाओ। और वह मृदंग को अपन आज ये स्थिति देख के, मुझको खबर नहीं आप सबके मनोकामना पढ़ ली मैंने कहीं, या मुझको ठाकुर जी ने पढ़वा ली कि या कार्य में कुछ या क्षेत्र में करो, और बस मैं निमित्त भयो हूँ आप सबकी जो मनोकामना है वो पूरी करो को। बाकी ये सब आपको कार्य है, आप सबकी शुभकामना को है। अधिक समय न लेके ये एप्लीकेशन पे आप सब के आशीर्वाद से ये सब निर्माद भयो है। तो आप कृपया ये आकू जरा, ये मयूर भाई हैं, अंकित भाई हैं, मोकू 2016 में ये विचार आए थे। डेवलपर तो पहले हाथ डालने के लिए तैयार नहीं भय थे, 2-2.5 साल तो डेवलपर के धक्का खाए, और अचानक सु राजकोट गयो तो प्रस्ताव अटेंड करवे, और कोई मिलवे आयो तो वाकू खाली ऐसे ही पूछी का करे, वाने कही इंजीनियरिंग, तो के पर जे एप्लीकेशन बनाऊँ। तो मैंने फिर लंगसिया डालियो, मैंने कि कदाच ठाकुर जी यहाँ ये एप्लीकेशन बनावे के लिए कह रहे हैं। तो फिर घर आयो, मैंने वाकू कही कि संगीत की है तो आने के यहाँ करूँगा। तो प्रयोग के लिए पहले मैंने व्हाट्सएप पे पहले एक ता, एक धा, एक दीन, एक ता और भेज के वहाँ पे अक्षर डाले, और वाकू एक चौताल को ठेका दे के कही कि याकू लाइन में तू लगा के बता। तो वाने बिना मात्रा के लाइन में लगायो। फिर मैंने कही चलो इतना तो अच्छो है कि वाकू अक्षर तो पता चल रहे हैं, मैंने कि कछु काम हो सकेगो। और फिर वाकू मैंने कही कि तू धीरज रखियो भाई, पहले से ही कह दे रहा हूँ, क्योंकि संगीत सु वाको कोई नाता नहीं, न ताल सु, न संगीत सु, न लय सु, और वाकू सब समझानो। तो फिर वहाँ पे थोड़ो काम करना शुरू भयो, और अंकित जी हर महीना आते थे। ये 2018 की बात है, और मैंने कही कि अब इतना सारो कार्य थोड़ो भयो है तो वहाँ में तुम भी जुड़ो, और मेरी इच्छा है कि तुम यहाँ में कुछ अक्षर वगैरह जो भी है ता धा बजानो है बजा दो, और फिर अपन बैठ के वाकू लयबद्ध मात्राबद्ध करेंगे। पर बालकन को तो आप जानो अपन सब की दिनचर्या कैसी होए, तो मैंने तो बस एक व्यक्ति ढूंढो कि भाई मेरो काम जल्दी कोई पता दे। पर उनने तो इतनी निष्ठा से ये काम कियो और इतना बढ़िया सहयोग दियो,
और ये सब सहयोग में श्रेय मैं मेरे दादा को दे रहा हूँ, विठल दादा को भी, क्योंकि बचपन से नायना ने मोकू संगीत के लिए कहते कि भाई तू संगीत बहुत या को रस है तो कीर्तन भी गा, तो 1.5 साल को तो मोकू खुद को याद नहीं है। और दादा हमेशा कहते कि या में संगीत के गुण हैं। और 6 साल की उम्र में बाबूराव जी के वहाँ भवानी शंकर जी के जो पिता है वो दादा ने नायना को कही के रखो या को वहाँ बहुत बढ़िया कछु खबर नहीं कहा तो मेरे अच्छो भयो। फिर दादा ने ही मोकू जब नायना ने कही के तबला रहवे दे तो दादा को पता चली, तो दादा ही बार बार आके कहते कि आकू मत छुड़वाओ, क्योंकि वह वक्त पखावत सीखनी थी तो कोई सिखावे वालों नहीं मिलो, तो तबला शुरू किए। और दादा ने ही प्रोत्साहित दे दे के सप्तक में मोकू ले जाते। मैं वो भी नहीं भूल सकूं कि 6 साल को 7 साल को सप्तक में मोकू ले जाते। और इतनो रात रात तक मैं बैठतो, मैं छोटो तो मोकू ही नहीं पता, मोकू रस पड़तो। और दादा को पता थी कि भाई कन्हैया काका जी भी वहाँ में साथ में रहते, उनको भी बड़ो मोटिवेशन रहो है यह मामला में। और दूसरो मोटिवेशन मोकू जैसे जाजवल्य जी यहाँ हैं तो उनसे मिले मोकू के सप्तक में वहाँ मोकू सिखाते। और सप्तक जैसी संस्था के लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे कि वो इतना बड़ो भगीरथ कार्य अहमदाबाद जैसे शहर में कर रही है, जहाँ संगीत के लिए लोग यूँ कहें कि संगीत आ तो नवराओનું काम છે। तो मुंबई से यहाँ आयो तो पूरा माहौल अलग હતો। और वहाँ फिर मुकू यहाँ कुछ प्राप्त भयो, ऐसे सप्तक में इनको मिलो, काका जी को संग भयो। और वहाँ से यात्रा आगे चली तो संजू जी को थोड़ो मार्गदर्शन जाजवल्य जी के माध्यम से प्राप्त भयो, सन्निधान प्राप्त भयो। और फिर मेरे मन में वो पखावज वाली बात तो रह ही जाती थी कि पखावज तो नहीं सीख सक्यो और अच्छी तरह नहीं बजा सक्यो। तो एक प्रस्ताव में 2016 में अपने चिंटू दादा के वहाँ कल्याण काका जी थे, तो मैंने कही मुझको पखावज सीखनी है। तो उनने कही क्यों नहीं सीख सको, करो करो, इतने अच्छे तबला बजाओ तो करो। और देवकी नंदन ताज जी को भी मुझको बहुत आशीर्वाद प्राप्त रहते थे। तो वहाँ से फिर एक दूसरा सफ़र चालू भयो मेरे जीवन को। और फिर उनने तुरंत अंकित जी को मार्गदर्शन के लिए मुझको भेज दिए के लिए बात करी। और आज यहाँ जो भी है, फिर हेमंत काका जी को सहयोग के उपासना स्कूल में पखावज को कोर्स चालू करवायो, वहाँ में आभरण बाबा विराज बहन को खूब सहयोग रहो। और आज भी वो कोर्स चल रहा है। हेमंत काका जी को सहयोग रहो कि वो आज भी सिखा रहे हैं, इतना मान रखें। और फिर शिशिर काका जी, तो मतलब सब मिलजुल के सब बालक हैं, सबकी शुभकामनाएं ही आज ये सब परिणाम दे रही है, सबके आशीर्वाद ही ये परिणाम दे रही है। अब ज़्यादा समय नहीं लेके